मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्रायोजेनिक इंजन और यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री और मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये करंट का हिस्सा है कैसे। तो सबसे पहले तो आइए इसे ही जान लेते हैं। और खासकर मैं इसे बताना इसलिए जरूरी समझता हूँ कि आपको यकीन हो सके कि नहीं, यह बेसिकली करंट का ही हिस्सा है। अभी कुछ दिनों पहले ही इसरो ने एक घोषणा की। उनका जो एक्स प्लेटफॉर्म होता है, सभी के एक्स प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि अब CE-20 क्रायोजेनिक इंजन अब गगनयान मिशन के लिए एकदम तैयार है। इसरो के इस स्टेटमेंट में आपको अपने लिए दो शब्द मिल रहे हैं। एक है क्रायोजेनिक इंजन और दूसरा है गगनयान मिशन। हम इन दोनों को ही जानने की कोशिश करेंगे। एक बात मैं यहाँ आपसे जरूर कहना चाहूंगा और वो ये कि सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन में अब लगभग 8 से 10 क्वेश्चन विज्ञान के क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं। और विज्ञान के क्षेत्र से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो अपेक्षाकृत काफी टफ होते हैं। उनकी तैयारी कर पाना सीधे सीधे संभव नहीं है। हाँ, उसका जो करंट अफेयर्स का जो हिस्सा होता है उसकी शायद थोड़ी बहुत तैयारी की जा सके। और मैं जो आज इन दोनों तथ्यों पर बात करने जा रहा हूं, इन्हें आप करंट अफेयर्स का ही हिस्सा मानकर चलें। एक गगनयान और दूसरा क्रायोजेनिक इंजन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रायोजेनिक इंजन। ये क्या है? क्रायोजेनिक का मतलब होता है वेरी वेरी लो टेम्परेचर, सामान्यतया माइनस में टेम्परेचर, माइनस में एकदम। जैसे कि मान लीजिए कि युद्ध क्षेत्र में कोई खाने की सामग्री पहुंचाई जा रही है, कहीं भूकंप आ गया है, बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है, वहां खाने पीने का सामान पहुंचाना है, लेकिन खाने पीने का सामान सामान्य टेम्परेचर में तो खराब हो जाएगा। तो आप कैसे पहुंचाएंगे उसको? बिल्कुल क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर ले जाएंगे, बिल्कुल माइनस टेम्परेचर पर ले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ क्रायोजेनिक इंजन का कि यह एक ऐसा इंजन है जिसमें ईंधन के तौर पर, मैं आपको केवल समझा भर रहा हूं, है ना, ईंधन के तौर पर बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि माइनस टेम्परेचर वाले तत्व का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन, बहुत ही कम तापमान, यह है क्रायोजेनिक का मतलब। अब हम इसे देखते हैं कि फिर ये है क्या। देखिए कि क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीडाइजर के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन, और ईंधन के तौर पर लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तब तो आपको पता लग गया, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। अब इनका टेम्परेचर क्या होता है, फिर आपको क्रायोजेनिक बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन को, ध्यान दीजिए, -183 डिग्री सेल्सियस से नीचे लिक्विड के रूप में रखा जा सकता है ऑक्सीजन को, जबकि हाइड्रोजन को लिक्विड के रूप में रखने के लिए तापमान -253 से नीचे होना चाहिए, -253 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। जिन इंजन में इनका प्रयोग किया जाता है इतने कम माइनस पर, उन्हें हम कहते हैं क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, होता यह है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करती है, तो ऐसे में उसका जो इस्तेमाल होता है भारी पेलोड ले जाने के लिए ईंधन के तौर पर किया जा सकता है। भारी पेलोड, पेलोड कहने का मतलब है कि जैसे जो रॉकेट वगैरह में जाते हैं ना, तो उसका कुछ हिस्सा, सामने का हिस्सा होता है वो अलग होता है और वही फिर आगे जाता है। तो इसको ले जाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, तो उसमें क्रायोजेनिक इंजन बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब हम क्रायोजेनिक इंजन की मांग दुनिया के दूसरे देशों से करते थे और खासकर अमेरिका से हम रिक्वेस्ट करते थे कि हमें इसकी तकनीकी दे दें, लेकिन वो तकनीक देना नहीं चाहता था। अच्छा ही हुआ उस समय उसने तकनीक नहीं दी, हमने अपना बनाना शुरू किया। और सोच करके देखिए कि आज हम अपनी तकनीक बना करके दुनिया के ऐसे छठे देश बन गए हैं जिनके पास अपना क्रायोजेनिक इंजन है। तो और देश कौन कौन से हैं, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। मैंने कह तो दिया कि हम छठे देश बन गए हैं, लेकिन 5 देश कौन कौन से हैं? कुछ देशों के नाम तो आप अपनी तरफ से ही बता सकते हैं, उसमें मुश्किल काम नहीं है और ये क्षमता हम में होनी भी चाहिए। उसमें अमेरिका होगा ही, रूस होगा ही, चीन होगा ही। 3 देश तो जब भी इस तरह की कोई बड़ी बात आती है तो ये 3 देश शामिल हो जाते हैं। टेक्नोलॉजिकली जापान भी कम आगे नहीं है। आप देखिए कि कैसे उसने दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतार दिया है। चंद्रयान में कह रहा हूं, उनका नाम स्लिम है, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो। और फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन, जापान,
और फ्रांस, ये 5 देश अपने क्रायोजेनिक इंजन बना चुके हैं। भारत अब उसमें 6वां देश बन गया है। हमने इस तकनीक के बनाने की शुरुआत 1994 में की थी और अब हम इसमें पूरी तरह से सफल हो गए हैं। दोस्तों, ये था क्रायोजेनिक इंजन। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा गगनयान मिशन के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा है गगनयान मिशन, यानी कि हम एक ऐसा यान भेजना चाह रहे हैं जो गगन की सैर कराए। गगन की सैर कराए, इसको आप सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि अंतरिक्ष की सैर कराए, राइट। तो ये गगनयान मिशन, ये किस तरह के अंतरिक्ष की सैर कराने वाला हमारा अभियान है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा अभियान है कि हम ऐसे यान बनाएंगे जिसमें लोगों को बैठाएंगे, यात्रियों को बैठाएंगे, उनको बकायदे गगन की सैर कराएंगे और धरती पर ले आएंगे। तो एक तरीके से ये कितने अद्भुत पर्यटन का एक तरीका है, अंतरिक्ष की सैर। तो हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अभी जो उद्देश्य रखा गया है वो ये है कि इस मिशन में 3 लोगों की टीम को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस उतारा जा सकेगा। और यदि हम इसमें पूरी तरह से सफल हो गए तो सोचिए कि पर्यटन का एक नया क्षेत्र हमारे हाथ में आ जाएगा। इस तरह के अभियान में कुछ देश सफल हो चुके हैं, हमें उनके नाम भी जान लेना चाहिए। और वो 3 देश हैं, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ। ये 3 देश इसमें सफल हो चुके हैं। और यदि हम इसमें सफल हो गए, जिसकी 100% संभावना है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, तो हम ऐसा करने वाले 4थे देश बन जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा क्रायोजेनिक इंजन अब गगनयान मिशन के लिए बनकर एकदम तैयार है। मैं आपको एक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा और वो टर्मिनोलॉजी है ब्लू जोन। अमेरिका में ये टर्मिनोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रही है। ये है क्या? क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं। ये जो ब्लू जोन शब्द है दोस्तों, ये रियल एस्टेट सेक्टर में खूब प्रचलित हो रहा है। व्हाट इज रियल एस्टेट सेक्टर? यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां मकान बनाए जा रहे हैं, जहां आवासीय क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये सेक्टर है क्या? उसमें सीधी सी बात है कि ये पर्यावरण से संबंधित शब्द है। यानी कि यह जो रियल एस्टेट सेक्टर होगा वह एक ऐसी जगह होगी जहां पैदल चलने या साइकिल से चलने को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरपोर्ट तक जाने के लिए इको फ्रेंडली साधन होंगे, हरे भरे पार्क होंगे, दुकानों पर मिलने वाली जो सामग्री होंगी, खाने पीने की चीजें, वो ऑर्गेनिक होंगी। और उस क्षेत्र में साल भर तक शरीर को स्वस्थ रखने वाली एक्टिविटीज चलती रहेंगी ताकि लोगों को लंबी उम्र मिल सके और वो बहुत ही स्वस्थ जीवन जी सके। तो ऐसे क्षेत्र को कहा जा रहा है ब्लू जोन। और मेरी समझ से ब्लू जोन के बारे में अब आपके मन में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। क्रायोजेनिक जो तकनीक है वह भी आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ चुका होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।